तो हमने क्या बताया, देखिए फिर से एक चीज बता दें हम कि अगर, अच्छा ठीक है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। एम्प्टी सेट का मतलब जो खाली पड़े हो, जिनमें कोई एलिमेंट नहीं हो, दैट इज नल सेट, एम्प्टी सेट। तो अगर ए और बी नॉन एम्प्टी यानी कि नल सेट नहीं हो, तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किसे कहते हैं हम? ए क्रॉस बी कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कल बताया था, ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? वही एक्स वाई ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ऐसे तो लिखते थे, कल हमने बताया था। ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका, जहाँ एक्स किसको बिलोंग करेगा, ये पहले वाला जो है वो पहले वाले को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करेगा ए को, और दूसरा वाला दूसरे को बिलोंग करेगा, यानी वाई बिलोंग करेगा बी को। एक्स ए को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा, ये कहने का मतलब। अगर ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब कोई एलिमेंट इसमें है, तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी, वो भी नॉन एम्प्टी होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में दिखाते हैं, कल मैंने बताया था। ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, एक्स वाई, जहाँ एक्स पहले वाले से आएगा ए से, और वाई वाला बी से आएगा। दूसरा, अगर हमने बताया ए की वैल्यू 1 2 है, बी की वैल्यू मान लिया 3 4 है। ए एक सेट है जो कहां से आ रहा है, इसकी क्या एलिमेंट है, 1 2, और बी 3 4 है। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे बी इंटरसेक्शन नल सेट से हमेशा क्या होगी, नल सेट ही होगी। तो देखो, बी इंटरसेक्शन नल सेट, और नल सेट में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो बी और नल सेट में कॉमन क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। भाई कोई भी चीज मैं आपसे कहूँ कि बी है 3 4, और मैं आपसे कहूँ ये है नल सेट, और इसमें कॉमन बताओ, तो नहीं तो आएगा। और एक ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, नल सेट से तो क्या आएगी, नल सेट ही आएगी। तो मैंने इसको बताया, बी का इंटरसेक्शन नल सेट से नल सेट ही आता है। जैसे मैंने कहा बी को दे रखा है 3 4, और नल सेट दे रखा है ये, तो मैं अगर कहूँ आपसे इन दोनों में कॉमन बताओ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट ही तो आया। और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो पी क्यू पी आर, ये ऑर्डर पेयर है, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, एम क्यू एम आर, ये है देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट।
ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, वो क्या आ रही है, क्या आ रही है, चारों ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, है ना। तो आपको बताना है फाइंड ए एंड बी, बता दोगे, बहुत सिंपल है बिल्कुल। इस नंबर में तो ए जो है, क्योंकि ए पहले लिखा है तो पहले वाले जो है वो ए को डिनोट करेंगे, पी पी एम एम, यानी कि केवल क्या आएगा, पी कॉमा एम। और जो बी, बी देखो दूसरा नंबर पे लिखा है ए क्रॉस बी है, तो पहले वाला ए हो गया, दूसरे वाला बी हो गया, तो बी कौन सा हुआ, क्यू आर, यानी कि क्यू कॉमा आर आंसर होगा, आंसर बन गया। ठीक है भाई, तो ये हमने बताया। अब देखिए इसके बाद जैसे ऐसे ही अगर हम कहें, इस नंबर में क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है, बी में 2 है, आल्सो इसमें कहा है कि ए क्रॉस बी कितना दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट x1 y2 x,1, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका है जो मैंने कल बताया था। और z1 फाइंड ए एंड बी आ जाएगा, फाइंड ए एंड बी। तो देखो ए तो 3 है और क्योंकि ए पहले नंबर का है, अब इसको ये ध्यान रखना, ए पहले नंबर का तो ये एक्स वाई जेड हो गया, ये जो है वो क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और बी 2 है, बी दूसरे नंबर का 1 2 1, लेकिन सेट में तो एक ही बार लिखोगे ना, देखो हो गया 3 और 2। आल्सो राइट सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी, कल भी बताया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आ रहे हैं भाई, बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं, जरा देखो, ये तो आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट, तब तो कोई फॉर्मूला होता था, क्या होता था सर 2 की पावर m। हाँ 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, 8 सबसेट बन जाएंगे इसके। नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट जो है वो 2 की पावर n यानी कि 8 आएंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही देखिए, हमने कहा ए दे रखा है सेट ए बी सी और बी दे रखा है सेट सी कॉमा डी। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n यहाँ पे कितना है 3, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये रहे देखो 3 है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n 2 की पावर 3 8 आना। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे। बी दे रखा है ए बी, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट ये दे रखा है, डी कॉमा ई कॉमा एस, ये तीनों सेट दे रखे हैं। फाइंड ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। देखिए आप कैसे करेंगे, पहले आप ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, पहले ए लिखोगे ए बी सी क्रॉस, फिर लिखोगे बी सी डी। कल बताया था कैसे लिखते हैं, ए सी ऑर्डर पेयर, फिर ए के साथ डी ऑर्डर पेयर, फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, फिर सी सी से मल्टीप्लाई करो, सी सी और सी डी, ये ऑर्डर पेयर का सेट बन गया ए क्रॉस। सिंपल है बिल्कुल। फिर तुम बी क्रॉस सी निकालो, क्योंकि ये बी क्रॉस सी चाहिए तुम्हें। तो बी क्या है भाई, बी क्रॉस सी क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, सी डी से करेंगे, ई से करेंगे, एफ से करेंगे, ऑर्डर पेयर सी डी, तो बताए कर लीजिए है तो। अब डी डी इन तीनों से करो, डी डी और डी सी और डी एफ, ये बन गया। अब जरा देखें आप, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी, इसमें कॉमन क्या आया, देखना जरा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या आया, ये क्रॉस बी ऑर्डर सी डी। पेयर, बस सी डी कॉमन आया केवल, ये रहा। है और सी है, यानी कि आपका क्या आ गया, केवल ये सी डी, यानी कि आगे सुनिए बच्चों। अब देखिए इसके बाद आपके आपके पास पहुंच गया। अब आते हैं हम आगे, स्टार्ट करें। करोगे आप, तो कर लेना, आपके पास में वो पहुंच गया टॉपिक। अब आता है इसमें, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो मैंने बताए, ये मैंने सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेशन बताया। और ए टू बी का क्या मतलब है, ए क्रॉस बी, ये बात ध्यान रखना, ए टू बी किसे कहते हैं, वो ए रिलेशन ए टू बी, ए क्रॉस बी। अगर कभी भी ए टू बी लिख के आए, इसका मतलब ए क्रॉस बी निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है आपको, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है भाई, तो अब देखिए
relation from a set A। रिलेशन का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको है रिलेशन का मैंने कल भी वैसे मतलब बताया था। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B यानी कि A क्रॉस B का सेट बनाना है। अगर A और B दो कैसे सेट है, नॉन एम्प्टी। इफ A and B are two नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। then a set R is कैसा सेट, R is said to be set R is said to be a relation set। R क्या कहलाएगा, रिलेशन सेट कहलाएगा। कब, अगर रिलेशन सेट किसका, A टू B, यानी कि रिलेशन सेट किसका, A का B से, A टू B। इफ R इज ए सबसेट, अगर R क्या है, इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो R है ये सबसेट होना चाहिए किसका, A क्रॉस B का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रिलेशन ऑफ A टू B का मतलब A क्रॉस B निकाल दूंगा। रिलेशन कब कहते हैं, जब R सबसेट हो A क्रॉस B का। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी बात। जैसे मैं कहूँगा आपसे A की वैल्यू आपने ये रखी है, मान लिया 1 2 3 4। A की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस लैंग्वेज को क्लियर करेगा। 1 2 3 4 और B की वैल्यू दे रखी है 5 9 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16 दे रखा है। 1 5 9 11 15 16 ये दे रखा है। और R दे रखा है एक रिलेशन सेट। देखो क्वेश्चन में दिया है ये R रिलेशन सेट क्या दिया हुआ है, 1 5 2 9 3 1 4 5 ये R दे रखा है 3 1 4 5 2 है 2 11 ये देखा। फिर समझ लीजिए तो इफ R a relation set of A to B, क्या R ये जो R क्वेश्चन समझो, A की वैल्यू दे रखी है, A में ये एलिमेंट है, B में ये एलिमेंट है, ये R एक रिलेशन सेट है तो ये बनाया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या R एक रिलेशन सेट है। तो पहले A क्रॉस B का तो जरा A टू B देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, A टू B का मतलब क्या हुआ, A इंटू B, जरा निकालना है A इंटू B। ये क्या है भाई 1 2 3 4 और ये 1
5 9 11 15 16 ज्यादा डिजिट हो गए। चलो क्या कोई बात नहीं, बनाओ। कैसे बनेगा? 1 का इन सबसे बनेगा 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16। फिर 2 का इन सबसे बनाओ 2 1 2 5 1 है। फिर 2 9 2 11 2 15 और 2 16। फिर 3 का बनाओ 3 1 3 5 3 9 3 11 3 16। अब कौन सा बचा? 4 का बनाओ। 4 का 1 से 4 1 4 5 4 9 4 देखा ये बन रहे क्या चीज? कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा रहे हैं हम। ये बन गया देखो ए क्रॉस बी का सेट। ये देख लो आप, ए क्रॉस बी का सेट बन गया। अब उसमें क्या रहा है, हमारी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, तब अगर कोई आर सेट आर, जहां आर दो बार आर अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तभी हम आर को रिलेशन कहेंगे। आर रिलेशन कब बनेगा? जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो। अब जरा देखना, आर 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1 क्या इसका सबसेट है? यस सर। है सबसेट, इसका मतलब आर ये रिलेशन। देखो 1 5 भी लाई कर रहा है, 2 9 भी लाई कर रहा है, और 3 1 और 4 5 और 2 11 ये सब लाई कर रहे हैं। तो एट 1 5 is an element of A cross B. 2 9 is an element of A cross B. 1 is an element of A cross B. 4 5 is an element of A cross B. 2 1 is a 2 11 is an element of A cross. बिलोंग कर रहे हैं सारे? ये तो करते हो। सबसेट का मतलब क्या होता है कि सारे बिलोंग करने चाहिए। तो ये 1 5 भी बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में आ रहा है। 2 9 ये भी बिलोंग कर रहा है, इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बताइए, अब समझ में आई? यानी आर दैट्स वाई आर इज ए रिलेशन है। इसलिए जो है रिलेशन है सेट फ्रॉम फॉर ए टू बी फॉर ए टू। हमें बात समझ में? ये मतलब है हमारे कहने का। कोई भी आर रिलेशन कब माना जाएगा? जब आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो। तो पहले हमने ए क्रॉस बी निकाला, ये इंटू का साइन है, ए क्रॉस बी ये निकाल दिया पूरा। अब हमने देखा जो हमारा रिलेशन था ये वाला आर, ये रिलेशन आर जो है इसके जो एलिमेंट है वो सब लाई कर रहे हैं इसमें एक ऑप्शन में। इसका मतलब क्या हुआ? 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1 ये सब बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी को। इट मींस
आर जो है वो एक सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तो हम आर को क्या कहेंगे, रिलेशन सेट कहेंगे। ये हमारी, अब देखो डेफिनेशन क्या लिखी है ऊपर, फॉर्म में आ जाएगी आपकी डेफिनेशन। If A and B are two non-empty sets, then set R is said to be a relation. जो सेट R है उसको हम रिलेशन कब कहेंगे, जब R एक सबसेट होगा A क्रॉस B का, जब R एक सबसेट होगा A क्रॉस B का, तब वो रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे हमने लिखा, एक पांच क्वेश्चन और हम इसमें से ले ले रहेंगे इंटरसेक्शन की बेस पे। जैसे हमने कहा if P is equal to x, x less than 3, फॉर्म बदल देंगे, and x belongs to नेचुरल नंबर। कौन सी फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया है। और Q इज इक्वल टू, Q क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x लेस देन 2, x belongs to natural number. This is again set builder form. Now the question are mentioned set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन मेंशन किए हैं, ठीक है ना। सॉरी, x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, w है, होल नंबर है, होल नंबर दे रखिए क्वेश्चन। फाइंड P क्रॉस Q यूनियन क्वेश्चन पूछा P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन। अब देखो P क्या दे रखा है, 3 से कम नेचुरल नंबर, 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2। So 1 and 2. हाँ, so is not natural number but whole number। और बेटा Q जो है वो क्या है, 2 से लेस और इक्वल टू भी होल नंबर, यानी कि 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, और 2 आएगा नहीं आएगा, Yes sir. आएगा, तो फिर 2 इक्वल टू का साइन लगा। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, P यूनियन Q का फैक्ट क्या बना, जो P में भी आ जाए और Q में भी आ जाए, 0 1 2 दोनों पूरे आ जाए। P यूनियन Q तुम्हें निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर, P यूनियन Q, P और Q दोनों, और P इंटरसेक्शन Q, यानी कि दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन, हाँ 1 2। अब बताओ इनकी हो जाएगी प्रोडक्ट, जीरो 1 2 3 1 2 3, क्या आएगा, 0 की पहले करो ऑर्डर पेयर बनाओ, 0 1 0 2, फिर 1 के साथ बनाओ, So 1 1 1 1 1 2. 2, फिर 2 के साथ 2 1 2 2, क्या अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखते होमवर्क ये अपना करके देखना। इफ A इक्वल टू x, x belongs to whole number less than 3, B x belongs to natural number और 2 से 4,
सी दे रखा है 3,4 वेरीफाई A यूनियन B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। कर सकते हैं क्या आपका? Yes, sir. If A इक्वल टू हम कहें -1 1 फाइंड A क्रॉस A यानी कि 3 बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ रही है। तो आप कैसे करेंगे भाई? A क्रॉस A पहले कर लो, -1 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 1 से, यानी कि कितनी आ गई? -1 की -1 से, फिर -1 की 1 से, फिर 1 की -1 से, फिर 1 की 1 से। अब A क्रॉस A इसका मतलब -1 ये वाली A क्रॉस A की वैल्यू रख दो, -1 1 1 -1 1 1। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे करोगे? -1 1 से। ये आपका जो ये है, ये तो हो गया A क्रॉस A, और ये क्या हो गया? अब आप कर सकते हो इसकी इससे करेंगे -1